अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाला समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरकेशु चौ। कामनाओं के कारण तरह तरह से भ्रमित चित्त वाले मोह जाल में अच्छी तरह से फंसे हुए तथा पदार्थों और भोगों में अत्यंत आसक्त रहने वाले मनुष्य भयंकर नरकों में पड़ते हैं। अगर सत्वगुण नहीं बढ़ा, सावधान नहीं हुए, जो आया खा लिया, जो आया कर लिया और जिंदगी बिता दिया, तो भयंकर नरकों में पड़ना पड़ता है और खूब दुष्ट दुखद योनियों में गिरना पड़ता है। इसलिए मनुष्य को अपना भविष्य अंधकार में नहीं होने देना चाहिए, बचाना चाहिए। जैसे सुलेमान प्रेत की हालत हुई, ऐसी हालत एक प्रेत की नहीं कईयों की होती है। घटित घटना है। प्रेत सुलेमान की मुक्ति कैसे हुई और उसे बंधन कैसे मिले, इस बात से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। राड़े वाले, सिखों के गुरु राड़े वाले ईश्वर सिंह महाराज, उनके यहाँ जो बालक आया, उस बालक का नाम मनमोहन। मनमोहन के शरीर में एक प्रेत ने प्रवेश किया और उस प्रवेश पाए हुए प्रेत से जो बातें पूछी गई वो रोमांचकारी भी है, आश्चर्य भी कराते हैं और साथ साथ में हमारे पवित्र पुराणों की सत्यता की पुष्टि भी करती है वे बातें। राड़े वाले ईश्वर सिंह महाराज के उस छात्र मनमोहन के शरीर में जो प्रेत ने प्रवेश पाया था, उसको एकांत रूम में ले जाकर पूछा कि आखिर तू इसमें घुसा है, तू कौन है? उसने बोला मैं प्रेत। तेरा नाम क्या है? बोले मेरा नाम सुलेमान है। तो तू कहां से आया? तू कहां का है, सच बता। बोले मैं ईरान का हूं। ईरान का प्रेत, तू इधर कैसे? बोले मैं हिंदुस्तान आया था नादिर शाह अब्दाली के साथ। जब भारत को लूटने के लिए नादिर शाह अब्दाली आया, उनके साथ हम आए थे। नादिर शाह तो भारत को लूट कर चला गया, लेकिन मैं हिंदुस्तान में ही रह गया और मैंने एक औरत को पटाकर उसके साथ शादी कर ली। अच्छा, तो शादी कर ली, फिर क्या हुआ? बोले मैं उस औरत के साथ रहने लग गया और मेरे को 4 बच्चे हुए, 2 बच्चियां 2 बच्चे। उसमें मेरी एक युवान लड़की जो थी खूबसूरत, उस खूबसूरत लड़की के साथ एक हिंदू तपस्वी का संबंध जुड़ गया था। हिंदू तपस्वी अपना टूना टोटका का काम करता था और पाखंड भी रचता था और मेरी लड़की उसके साथ जुड़ गई थी। मैंने लड़की को बहुत समझाया, तपस्वी को बहुत धमकाया, लेकिन मैं सफल नहीं रहा। उस जमाने के शासकों से मैं मिला और शासन के तरफ से भी मैंने यत्न किया, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली। बुढ़ापे की चिंता और इस प्रॉब्लम के टेंशन से मैं बीमार पड़ा और मृत्यु काल मेरा निकट आया। अच्छा सुलेमान, मृत्यु काल आया, फिर तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई बताओगे? मेरे आंखों से झरझर पानी बहने लगा और मेरी जुबान बंद हो गई। दिल में ये प्रतिशोध की आग मुझे तपा रही थी कि कैसे भी करके मेरी सुंदर लड़की के साथ इसने जो गलत संबंध जोड़ा है, हे खुदा ताला तेरी दुआ मांगता हूँ, रहमत मांगता हूँ, इसको ठीक करने का मुझे कोई मौका मिलता।
प्रतिशोध की आग में तपते तपते प्रार्थना करते करते मेरे प्राण निकल गए। प्राण निकलते वक्त तुमने क्या देखा सुलेमान? मैंने 4 जमदूत देखे, छाया पुरुष, जिनका साकार रूप नहीं था, लेकिन पापियों को दिखते हैं, अथवा जिनका कर्म कुछ टेढ़ा मेढ़ा होता है उनको दिखते हैं। और कई लोगों ने जमदूतों के दर्शन किए हैं। हमारे कई जो भी मित्र हैं वो बताते कि हमारे फलाने को ऐसे ऐसे काले ये दिखे, मेरे पिता को भी दिखे। मेरी माँ बोल रही थी कि तुम्हारे पिता ऐसे बोल रहे कि ये 2 काले काले कौन है, और मैं तुम्हारे लिए बोला उसको अभी मत बुलाना, अभी छोटा लड़का है आंसू, बड़े को बुला लो और मेरे को नीचे चौका करके सुला दो, मेरे मुंह में तुलसी के पत्ते डाल दो, गीता पढ़ो। ये जब देखा तो तुम्हारे पिता ऐसा कहने लगे, तो इसका मतलब होते हैं जमदूत। मेरे पिता को भी दिखे और दूसरों कईयों को दिखते हैं। और सुलेमान कहता कि मेरे को 4 लेने को आए। मेरे एक मित्र संत है लाल जी महाराज, उसने कई अनुष्ठान किए, 24 वर्ष मौन रहे। उनका कोई भक्त एक्सीडेंट से पीड़ित था और मौत की घड़ियों में पड़ा था। लाल जी महाराज वहां गए, थोड़ी बातचीत होते होते वो भक्त चीखा, बोले महाराज मैं मरा, वो देखो मेरे को लेने आए। महाराज ने कहा कहाँ है? बोले वो मेरे खाट के मेरे खाट के पैर पहिए के आगे। महाराज उधर गए, बोले महाराज दाएं आ गए। महाराज उधर गए, बोले महाराज सिराने आ गए। महाराज उधर गए, बोले महाराज बाएं आ गए। महाराज जो घूमते गए वो भी जगह बदलते गए। महाराज ने भगवान नाम कीर्तन करा, आसपास में अपनी दृष्टि फैलाई, शुभ संकल्प फैलाए। बोले महाराज गए। बाद में वो वर्षों तक आदमी जिया, अकाल मृत्यु उसकी टल गई। ये अभी की बात है, इस जमाने की बात है। वो महाराज अभी हयात है और उनका भक्त वर्षों तक जिया। अब क्या पता वो जीवित है कि नहीं, मुझे पता नहीं। अहमदाबाद बहरामपुरा बस लाल बस डिपार्टमेंट में वो काम करता था, ड्राइवर था। एक्सीडेंट से उसकी ये स्थिति बनी थी। तो हमारे पवित्र पुराणों की बात इन घटनाओं से और पुष्ट हो जाती। सुलेमान कहता है मैंने 4 जमदूत देखे, बड़े डरावने। मैं तो इस तन से, इस देह से अपना रूह नहीं निकालना चाहता, लेकिन उन्होंने मेरी पिटाई की और मुझे बलात् निकाला और मुझे पीटते यातना देते देते यमदूत यमराज के पास ले गए और वहां पहुंचाने में 1 वर्ष का अंतर रखा। साल भर के बाद में वहां पहुंचा। सुलेमान फिर क्या तुमने देखा? यमराज ने अपने फिरस्ता चित्रगुप्त को बुलाया और उसने मेरे कर्मों की कहानी सुनाई। यमराज ने मेरे कर्मों की कहानी सुनकर मुझे कुंभीपाक नरक में भेजने की आज्ञा दी। कुंभीपाक नरक में तुम गए कि? हाँ मैं गया। वो क्या है, उसमें कैसा है? सुलेमान है सुमरन, सच्चाई से बता सकते हो? बोले हाँ, वो 1000 योजन लंबा है, 1000 योजन चौड़ा है। और उसमें ये शरीर में जो मसाला है, ऐसा ही मसाला उसमें खुला पड़ा है। विष्ठा, मल, मूत्र, थूक, लीट, चमड़ा, बदबू आदि, और वो तपा हुआ। उसमें प्रवेश कराने का 9 इंची का ही छोटा सा द्वार है। और जब पापियों को पाप दंड दिया जाता है तो उनकी भोग योनि बनाई जाती है, भोगमय शरीर बनता है। वो अग्नि में डालने से जलकर खाक नहीं होता है, अग्नि के ताप से पीड़ा सहता है। उसको मारो और टुकड़े कर दो तो फ्रैक्चर नहीं होता है, फिर ज्यों का त्यों हो जाता है। जैसे फिल्म में फ्रैक्चर कर दो फिर ज्यों के त्यों हो जाते, चित्र स्वप्न में ज्यों के त्यों आदमी हो जाते फ्रैक्चर के। वहां ये भोग शरीर से भोग मैंने खूब दुखद भोग भोगे। बाद में सुलेमान बोले दुखद भोग भोगने के बाद मुझे यमराज ने कहा कि तुम काला इलम करते थे, प्रेतों को सताते थे,
प्रेतों को निकालते थे और परस्त्री गमन करते थे और दूसरे काले कर्म करते थे, इसलिए तुम्हें 1000 वर्ष तक प्रेत योनि में भटकना होगा। बाद में तुम जिस तपस्वी का बदला लेने की भावना लेकर मरे हो और खुदा को प्रार्थना करते करते 1000 वर्ष के बाद वो तपस्वी का तुम बदला ले सकोगे। सुलेमान फिर ये 1000 वर्ष अभी तुम्हारे पूरे नहीं हुए क्या? बोले अब पूरे होने को है। मैं प्रेत योनि पाकर सहारनपुर जिले में मुगल खेड़ा गांव, जहां मेरी मुजाहिर बनी थी, कब्र बनी थी, मैं वहां आकर रहने लगा। मेरे साथ और 5 प्रेत रहते थे। एक की उम्र 3500 वर्ष थी, दूसरे की उम्र 3000 वर्ष और तीसरे की 3500 वर्ष, चौथे की 5 वर्ष 5000 वर्ष और 5वें प्रेत की उम्र 4 युग की थी। ये गीता का श्लोक कितनी सच्चाई का दर्शन करा देता है। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाला समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरकेषु जो। कामनाओं के कारण तरह तरह से भ्रमित चित्त वाले मोह झाल में अच्छी तरह से फंसे हुए तथा पदार्थों में भोगों में अत्यंत आसक्त रहने वाले मनुष्य भयंकर नरकों में गिरते हैं, बहुत दुख भोगते हैं। कुंभीपाक नरक का दुख भोगने के बाद सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट मुगल खेड़ा गांव, जहां मेरी कब्र बनी थी मुजाहिर, मैं वहां 5 प्रेतों के साथ रहता था। सुलेमान फिर क्या हुआ? अभी 1000 वर्ष में कितना समय बाकी? बोले मैं मुजाहिर में रहता, लोग वहां आते जो कामनाओं से अंधे हो गए हैं। हमारा तो मांस सड़ा है, उसमें तो बदबू आ रही, लेकिन वहां मत्था टेकते पूजा करते हम लोगों की। हम तो उनको देखते थे लेकिन वो लोग हमको नहीं देख सकते थे। और उसमें कई आया घेरा आया और मुजाहिर के आगे गड़बड़ किया तो हमने ऐसे तो कईयों को मार दिया। लेकिन ये मनमोहन सिंह लड़का मुजाहिर पर आया और उसने पेशाब कर दिया, लेकिन मैंने इसको मारा नहीं। मैंने गौर से देखा तो इसका रूह, इसका वो सूक्ष्म शरीर वही तपस्वी वाला है। शरीर स्थूल तो मर जाता, लेकिन सूक्ष्म शरीर हजारों लाखों जन्म लेने के बाद भी नहीं मरता। ये वही मेरा शत्रु है जिसके लिए मुझे प्रतिशोध जला रहा था। इसको मैं क्यों जल्दी से मारता? मेरी खूबसूरत लड़की के साथ इसने गलत ताल्लुक क्रिएट किया था और मेरे समझाने पर भी नहीं समझे थे, तो अब इस मनमोहन को मैं कैसे छोड़ता? मैंने इसको पकड़ा और मैं इसके अंदर घुस गया और पिछले 7 वर्षों से मैंने इसको खूब सताया है। अब बदला मेरा पूरा हो गया और समय भी पूरा हो गया, इसलिए आप जैसे संत के द्वार पर मैं पहुंचा। तुम्हारी रहमत से अब मेरा इस प्रेत योनि से छुटकारा होगा। सुलेमान, मानो तुम मनमोहन के अंतर्कह में आ गए, संत के चरणों में बैठोगे, श्रद्धा भक्ति रखोगे, सत्संग सुनोगे, मानो तुम्हारा तो उद्धार हो जाएगा। भागवत में भी ऐसी कथाएं आती है। दुंदुकारी घोर पातकी था, परेशान था, तप रहा था और अपने भैया को प्रेत योनि में होते हुए भैया को प्रार्थना किया। गोकर्ण ने भगवत कथा का आयोजन कराया और कथा सुनकर उस प्रेत के पाप नष्ट हुए और उसकी सदगति हुई। ऐसी भागवत में कथा आप लोगों ने सुनी और मैंने भी सुनी सुनाई। और भी कई मेरे जीवन में ऐसे प्रसंग आए। मैंने भी एक बार, पहले प्रेत को नहीं मानता था, फिर इन आंखों से एक बार प्रेत को देखा मैंने, तब तो फिर मानना पड़ा कि भाई ये योनियां भी हैं और इस योनियों में भी वैरायटियां हैं।
जैसे मनुष्य में अलग अलग स्वभाव, अलग अलग हॉबी, अलग अलग होता है, ऐसे प्रेत योनियों में भी होता है। तो सुलेमान, प्रेत लोग क्या खाते और कहाँ रहते और क्या करते, ये तुम बताओगे? क्योंकि हजारों वर्ष पुराने हो तुम, बड़े अनुभवों से गुजरे होगे। बोले भूख लगती है तो हम लकड़ी के कोलसे चबा लेते, विष्टा खाते, मैल खाते, पेशाब पीते, गंदी चीजों में हमको जाने की अनुमति है। अगर सब कुछ खाने की अनुमति होती तो मिठाई वाले की मिठाइयां दुकान में कैसे रह सकती? प्रेत उठा के स्वाहा कर लेते सब। उनके ऊपर भी प्रकृति का, ईश्वर का जो प्रतिबंध नहीं होता तो वे सत्संग ही नहीं करने देते। अच्छा तो सुलेमान, तुम कथा कीर्तन सत्संग मंदिर में नहीं जा सकते? जा सकते हो। बोले हुक्म नहीं है। जहाँ सत्संग और पवित्र कर्म करने को कोई आ जाता है तो वहां हमारे लिए मानो एक आग खड़ी हो गई, हम तपते और वो जगह छोड़कर भाग जाते हैं। तो फिर तुम्हारा उद्धार, या वो जो 4 युगों का पुराना प्रेत सड़ रहा है मुगल गांव में, मुगल खेड़ा गांव में, मुजाहिर में, उन लोगों का कैसे भला हो सकता है सुलेमान? अगर हम किसी में घुस गए और वो बंदा संत के शरण में गया और संत ने स्वीकार कर लिया कि तुम बैठो, सत्संग सुनो और तुम्हारा कल्याण हो, तब तो उनके शरीर में रहकर हम अपना कल्याण कर सकते हैं। तो जीवों का कल्याण कैसे हो? बोले अपने अपने सद्गुरु के द्वारा जो मंत्र मिला है उस मंत्र का जप करने से जीवों का कल्याण होता है। सुलेमान, वो जो 4 युगों से पढ़ा है उसका कल्याण कैसे होगा? या तो जैसे मेरे को मनमोहन मिल गया ऐसे उसको कोई मनमोहन या कोई मोहन मिल जाए और संत द्वार पे पहुंच जाए तो कल्याण हो सकता है। नहीं तो भगवान अवतार लेने वाले कलंकी अवतार, उस कलंकी अवतार की रहमत से बाकी के इन पुराने प्रेतों का भला होने का निर्धारित है। सुलेमान, तुमने यमराज को देखा तो यमराज तुमको कैसे लगे? ये बड़ा प्रभावशाली व्यक्तित्व, श्वेत, एकदम दुग्ध से भी उज्जवल, लंबी विशाल दाढ़ी, विशाल काय, बड़ा प्रभावशाली व्यक्तित्व, और बड़े रोबदार थे, ऊंची समझ के धनी थे और वो अपनी काया पलटने का सामर्थ्य भी रखते थे। खैर वो सामर्थ्य तो उन लोगों में होता ही है, देवताओं में भी होता है। कुत्ते का रूप लेकर कृष्ण के आगे देवता छटपटाने लग गया तो यमराज नियमनपुरी के साक्षात यमराज। अरे इस धरती पे और आजकल का डालडा खाने वाले मनुष्य भी अगर योग अभ्यास करते हैं तो उनमें भी बहुत सारा सामर्थ्य आ जाता है। गिरनार के योगी शेर का रूप धारण कर लेते, इस युग की बात है। आप भी स्वप्न में कई रूप धारण कर लेते, ये आपका अनुभव है। आप हैं तो मनुष्य, लेकिन स्वप्न में शेर भी बन जाते हैं, हाथी भी बना लेते हैं, न जाने क्या क्या बना लेते हैं। आपकी आत्मा में और सूक्ष्म शरीर में अथाह शक्ति है। कल्पना के जगत में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसे वो ठोस संकल्प से कर सकते हैं। यमराज अपना शरीर बदलने में भी सक्षम थे। और क्या देखा यमराज में तुमने? कि बोले वो धर्मराज रूप वाले भी थे और खूब जलाल थे। मैंने अपने काले इल्म का फल पाया, ये बात गुरु गीता भी कहती है। गुरु गीता की बात को मानो, ये सुलेमान का अनुभव नतमस्तक होकर स्वीकार कर रहा है।
गुरु गीता में कहा, माँ पार्वती ने कि गुरु कैसा होना चाहिए, तो शिव जी ने कहा वाचक गुरु होते, बोधक गुरु होते, सूचक गुरु होते, शब्दों का अक्षरों का ज्ञान देने वाले भी होते, धर्म का ज्ञान देने वाले भी होते हैं। ओम नमो शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव आदि पंचाक्षरी या द्वादशाक्षरी मंत्र देने वाले गुरु भी होते हैं। एक एक से ये गुरु अच्छे हैं, लेकिन एक निषिद्ध गुरु भी होते हैं जो ये काला इलम सिखाते हैं, मोहन मारण वशीकरण आदि। सुलेमान से ये भी पूछा गया कि कुंभीपाक नरक में और क्या देखा? बोले जो अपनी पत्नी होते हुए परस्त्रीगामी थे, उनको तप्त लोहे की स्त्रियों से बलात् आलिंगन कराया जाता था, और जो अपने पति को छोड़कर, पति को धोखा देकर परपुरुष के साथ रमण करती थी, ऐसी नारियों को भी तपे हुए पुरुषों के साथ, लोहे के पुरुषों के साथ आलिंगन कराया जाता था। कर्म का फल भोगना पड़ता है, चाहे एक जन्म में, 2 जन्म में, 10 जन्म में, साल में, 10 साल में, 1000 साल के बाद भी कर्म का फल भोगना पड़ता है। 1000 साल तो क्या बात करो भैया, 73 जन्मों के बाद भीष्म पितामह को कर्म का फल भोगना पड़ा है। रामावतार में बाली को बाण मारा श्री रामचंद्र जी ने, कृष्ण अवतार में वही बाली शिकारी होकर आया और श्री कृष्ण के चरणों में उसी का बाण पहुंचा। युग बदल जाते फिर भी लेन देन तो चुकानी पड़ती है। भगवान भी उस लेन देन के नियम को स्वीकार कर लेते हैं, तो जीवात्मा अस्वीकार कैसे कर सकता है? अस्वीकार करे तभी भी उसको भोगना पड़ता है। सहारनपुर जिला तुमसे अनजाना नहीं है, और मुगल खेड़ा इलाका भी बहुत लोग जानते। अब 4 युगों का प्रेत वहां बेचारा सड़ रहा है। कर्म करने में सावधान हम लोग रहें, कोई ऐसा कर्म, काला कर्म न करे कि हमारा चित्त वासना की उस जाल में फंसता जाए। इसलिए भगवान को प्रार्थना करे कि प्रभु सत्य बुद्धि दे। तू मेरा धन छीन ले भले, मेरी सत्ता छीनना चाहे तो छीन ले, मेरा सौंदर्य छीनना चाहे तो छीन ले। चाणक्य कहते हैं कि मेरी इंद्रियां कोई छीनना चाहता है, आंख की रोशनी या कान की सुनने की श्रोत्र इंद्री छीनना चाहता है तो छीन ले, लेकिन प्रभु मेरे को एक चीज देना, केवल एक चीज मांगता हूँ, सत्बुद्धि मुझे देना, ताकि मैं कुकर्मों से बचूं, पापों से बचूं। हजारों जन्म, हजारों वर्ष नरकों में पड़ने की बजाय 2-5 साल पवित्र जीवन बिताना कितना हितकारी। ये मनुष्य जन्म चौराया है, यहाँ से सारे रास्ते मिलते हैं। आप सत्कर्म शुभ कर्म करके देवत्व लाइए, सात्विकता लाइए, स्वर्ग के अधिकारी होइए। आप ऐसे कर्म करिए कि यक्ष बन जाइए, किन्नर बन जाइए, गंधर्व बन जाइए, अथवा ऐसे घृणित कर्म करिए कि ब्रह्म राक्षस बन जाए। और जगह पर किया हुआ पाप तीर्थ में वो कट जाता है, लेकिन तीर्थ में आकर जो पाप करते हैं वज्रलेप हो जाता है। बुद्धिमान लोग तो तीर्थ में किसी के बर्तन भी उधार नहीं लेते, किसकी रोटी या वस्तु तो हड़प क्या करना है, कोई चीज नहीं लेते। भाई तीर्थ में पहले का कुछ है, अभी क्या बड़ा है, सावधान रहते। और कुछ लोग तो तीर्थ में ही मानो बस जेब काटने का धंधा तीर्थ में ही करना है। अथर्ववेद कहता है यथा मासम यथा सूरा यथा क्षाः अधिदेवने यथा पुंसो वृषभ्यतः स्त्रियां नियंते मनः। ये 4 वस्तुएं जिनसे मन पतित होता है, मांस, शराब, जुआ और पर स्त्री, अथवा स्त्री के लिए पर पुरुष, ये 4 का संबंध हमारे लिए नरक का हाईवे खोल देता है। बड़े में बड़ा जोरदार पतन कराने के ये 4 साधन, शराब, मांस, जुआ और पर स्त्री या पर पुरुष का मन, इनसे बचने का संकल्प कर लें। गंगा जल हाथ में लेकर भगवान का नाम लें, गंगा माई को साक्षी रखकर आज से ठीक
साल तक ये गलतियां हम अपने में नहीं घुसने देंगे। सुबह उठकर लंबे श्वास लो और भगवान का नाम जोर जोर से लो और अपना किया हुआ संकल्प दोहराओ। चाहे किसी के जीवन में इस प्रकार की कोई कमी हो तो भगवान करेगा, गंगा माई करेगी, सत्संग प्रभु करेगा, वो कमी निकल जाएगी और आपका चित्त पावन हो जाएगा। ये मोहब्बत की बातें हैं औधव, बंदगी अपने बश की नहीं है। ये मोहब्बत की बातें हैं औधव, बंदगी अपने बश की नहीं है। यहाँ सिर देकर यहाँ सिर देकर होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये मोहब्बत की बातें हैं और यहाँ सिर देकर होते हैं सिजदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम वालों ने कब किससे पूछा, किसको पूजूं बता मेरे ओढ़व। यहाँ दम दम पे होते हैं सिजदे, सिर झुकाने को फुर्सत नहीं है। ये मोहब्बत की बातें हैं ओढ़व, बंदगी अपने बश की नहीं है। सिर देकर होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। मोहब्बत की बातें हैं और बंदगी अपने बश की नहीं है। यहाँ सिर देकर होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम वालों ने कब किससे पूछा, किसको पूजूं बता मेरे ओढ़व। यहाँ दम दम पे होते हैं सिजदे, सिर घुमाने को फुर्सत। भगवान में जब प्रेम हो जाता है, नित्य नवीन रस उभरता है, तो फिर ये कौन है, वो क्या कर रहा है, वो मेरे लिए क्या कह रहा है, इस फिक्र में भगवान के प्यारे नहीं पड़ते। जो इश्क करते हैं वे शिकवा नहीं किया करते, और जो शिकवा किया करते वे मंजिल नहीं चला करते। तू फरियाद मत कर, धन्यवाद दे कि मनुष्य शरीर मिला है, श्रद्धा का दीप भी मिला है। अब विकारों के तूफान से उसको बचाते अपनी मंजिल तय कर ले भैया। घम दोपहर की धूप में चलने की बजाय दिन की ठंडी स्थिति में अपनी यात्रा पूरी कर ले। सुलेमान की नाई मरते समय जेलसी ले लेकर प्रेत बनने की बजाय मरते समय दिलबर को दुल्हार करते करते अमरता का पासपोर्ट ले ले भैया। बढ़िया आपका हरि ओम।